नाजरीन, रोशन टीवी आपकी बिल्कुल आवाज इंटरनेशनल नहीं। की कोशिश होती है कि आपको बहुत ही प्यारी प्यारी शख्सियात से मिलवाया जाए। इस वक्त जर्मनी में रात के 9 बज रहे हैं और मैं चलूंगा बेल्जियम। बेल्जियम एक ऐसा मुल्क है जिसको 3-4 मुल्कों की सरहदें लगती हैं। एक तरफ हॉलैंड है, लक्समबर्ग है, जर्मनी है और साथ ही फ्रांस की लग जाती है, सरहद लग जाती है, बॉर्डर लग जाता है। वहाँ एक ऐसी शख्सियत है जिनका मैंने तारफ लिया तो मैंने कहा नहीं, रात के 9 बज रहे हैं तो इनसे फिर गुफ्तगू हो गई। तो पता चला कि ये तो एक ख़ास काम पे गए हुए हैं आप। मैंने कहा नहीं, आज छापा सी मारांगे, जहाँ ये गए हैं वहीं हम इसको इनको पकड़ लेंगे और उनसे मज़े मज़े की बातें करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब नसीर भाई, कैसे हैं सर? कैसे मिजाज हैं? शुक्र है। आप रात के 9 बजे कहाँ चले गए आप इस वक्त? पहली बात तो कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और आपने चाहा कि मेरे साथ बात की जाए, जी तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी इस हरकत से। जी। ठीक मैं ठीक। इस वक्त अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ जी, और लेबोरेटरी में। अच्छा, ये किस किस्म की लेबॉर्ट्री है? क्या बन रहा है इस लेबॉर्ट्री में? क्या वर्कशॉप है? बेल्जियम जैसा शहर और 9 बजे काम करें? लोग तो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी जोन से हैं, बस 7-8 घंटे काम किया और आराम करते हैं। ज़्यादा बताइएगा, पूरी दुनिया इस वक्त आपको हाँ सुन रही है। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ जी। मैं अल्लाह ताला के फजल से यहाँ पे जो गोल्ड रिफाइनरी होती है ना, वो है मेरी अपनी, अल्लाह अच्छा। ताला के फजल से। अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौद के अल्लाह गुलाम को ये अता फरमाई है, तो हम इसमें काम कर रहा हूँ मैं इस वक्त अपनी गोल्ड रिफाइनरी में। और वो गोल्ड रिफाइनरी उसी लेवल की है जिस लेवल की बड़े बड़े बैंक आपको सोना प्रोवाइड करते हैं, जो बिस्किट्स की शक्ल में। उस लेवल का सोना मैं रिफाइन करता हूँ माशाल्लाह। सोना, सोने से इस वक्त खेल रहे हैं रात को 9 बजे बेल्जियम में। नाजरीन, सोने से इस वक्त ये खेल रहे हैं। रिफाइनरी है, वर्कशॉप है, बहुत बड़ा कारखाना है और सोने और हीरे से खेल रहे हैं। तो डर नहीं लग रहा? आप अकेले ही हैं इस वक्त? सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं काफी सारे? डर की क्या बात है? एक वो पुरानी जमाने की बात है, हजरत बाबा फरीद खान शक्कर जो थे ना, वो किसी जा रहे थे सफर पे। उनके साथ कुछ लोग थे जो कहते जी बाबा जी हमें डर लग रहा है। बाबा जी ने कहा जी मुझे तो डर वाली कोई बात लगती नहीं, तो तुम लोगों को क्यों डर लग रहा है? वो थोड़ी देर बाद फिर कहे जी हमें डर लग रहा है। बाबा जी ने कहा कि आप लोगों के पास है क्या चीज जिस वजह से आपको डर लग रहा है? उनके पास, सबके पास सोने की ईंटें थी, अच्छा। उन्होंने निकाल के फेंक दी। तो कहते जी अब डर खत्म हो गया। हाँ जी, डर खत्म हो गया। अब बात यह कि सोने का मामला तो ये है कि इसके साथ डर तब लगता है कि जब आप किसी के साथ हो। अगर आप अकेले हो तो फिर तो कोई डर की बात नहीं। अच्छा, अकेले? क्योंकि आपका मैं ख़ानदानी इंशाल्लाह पस मंज़र नाज़रीन को बताऊंगा। हल्का सा बता देता हूँ कि ये रबुआ की ख़ास शख्सियत हैं और इनके वालिद साहब का पता करेंगे। लेकिन बेल्जियम में किस तरह आ गए? क्या आपको सूझी के गोल्ड, और वो भी बेल्जियम में आके? बात यह कि तो आप जब कभी किसी मुल्क में जाते हैं तो जाके पता चलता है कि वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हम्म, और अल्लाह ताला की वजह से मुझे, क्योंकि इस चीज का शौक था बचपन से ही, हम्म, खासतौर पर रिफाइनरी जो है ना, इसका मुझे बचपन से शौक था। रबुआ में भी सबसे पहले रिफाइनरी का काम मैंने शुरू किया था। वो मैनुअल लेवल पे मैं करता था अपने दुकान का, जो इतना पुराना सोना आता था हमारे पास उसको मैं रिफाइन करता था। हम्म। तो ये काम आज का ही मैं शुरू कर रहा, मैंने जब मैं 20 साल का था उस वक्त से कर रहा हूँ। तो तो इसलिए जब बेल्जियम आए तो उसके बाद पता चला कि यहाँ पे एक तो बेल्जियम, एंटवर्प जो शहर है ना बेल्जियम का, जी। वो इसलिए बहुत मशहूर है कि यहाँ पे दुनिया का 87% जो डायमंड है ना, वो हमारे शहर में से होके गुजरता है। अच्छा। और या यहाँ उसकी ट्रेड होती है, या उसकी पॉलिशियाँ होगी, या उसकी कटिंग होगी। हम्म। किसी न किसी हवाले से एंटवर्पन के बगैर डायमंड की जो खरीदो फरोख्त है ना, हम्म। वो नामुमकिन है। एक तो ये बड़ी बात है। अच्छा। दूसरी, अल्लाह के फजल से हमारे पास जहाँ हमारी शॉप है, मेरी अपनी शॉप भी है, वर्कशॉप के साथ साथ मेरा अपना शोरूम भी है ज्वेलरी का। हम्म। और वो अल्लाह ताला के खास फजल से जो जूइश लोग हैं, यहूदी लोग हैं, ठीक। उनकी जो सबसे बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया में, और डायमंड और गोल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है, उसके दरमियान में माशाल्लाह हम्म। हमारी दुकान है। यहूदियों में बैठ के आप कारोबार कर रहे हैं? यहूदियों का कैसा पाया है कारोबार में आपने? इंतहाई बेवकूफ लोग हैं कारोबार के वाले। अच्छा। हाँ जी, लोग समझते हैं कि यहूदी बहुत कारोबार के लोग हैं। यहूदी बिल्कुल कारोबारी लोग नहीं है। मैं दुनिया के बहुत मुल्कों में रहा हूँ, बहुत जगहों गया हूँ। जो कारोबार करने वाले सियाने लोग हैं ना, उनमें मैं समझता हूँ कि चाइनीज और जापानीज जो है ना, वो सरफहरिस्त हैं।
और यहूदी तो बिल्कुल बेवकूफीन कौम है, माफी चाहता हूँ उनको, मैं खुद भी कहता हूँ असल में ये, क्योंकि हम अहमदी हैं और हमें डर की कोई बात नहीं होती, और अल्लाह की वजह से मैं यहूदियों को मुंह में भी कहता हूँ कि तुम लोग इतने बेवकूफ हो, तुम लोगों को बिजनेस लोग तो आते ही नहीं करना, और वो फिर मानते हैं इस बात को। मैं इस बात को साबित करता हूँ इस तरह कि जितने भी जूइश लोग हैं यहाँ पे, जो अपना पुराना दुकान का सोना जिन्होंने बेचना होता है, उसमें से बेशतर मुझे आके देते हैं। अच्छा और वो इस लेवल तक आ गया हुआ काम कि मेरे बिल्कुल सामने जो एक बंदा काम कर रहा है, वो मेरे हमसाये का दामाद है। अच्छा वो दोनों जूइश फैमिली है, और वो जो ससुर है उस दामाद का, वो उससे छुप के मेरे पास आके सोना देता है। मैं उसको कहता हूँ तुम मेरे पास क्यों आते हो भाई, मुझे तो अच्छी बात है जितने मर्जी लोग आए, लेकिन वो कहता है मैं इसलिए आता हूँ कि वो, मैं जब जाता हूँ एक तो मुझे रेट नहीं ठीक देता, दूसरा हमेशा मुझे डंडी मारता है, मेरे साथ वजन कुछ होता है, देता कुछ है मुझे। अच्छा और तुम्हारे पास जब भी मैं आता हूँ मुझे पूरा सामान मिलता है और पूरे पैसे मिलते हैं। अब मैं समझता हूँ कि जो आप इस लेवल का काम कर रहे हैं, किसी लेवल का भी कर रहे हो, सिर्फ ये नहीं, अगर आप समोसे भी बना के बेच रहे हैं, हाँ जी अगर आप उसमें भी बेईमानी कर रहे हो तो आप जल्दी चलेगा काम। हमारे वाले साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत को फिरदौस अता फरमाए, आमीन उनकी बात मुझे कभी भी नहीं भूलती। वो कहते कि बेटा, आपने कभी भी ईमानदारी को हाथ से नहीं छोड़ना। ठीक जो आप बेहतरीन सोना देंगे उसके पैसे आपको गाहक दे रहा है, अच्छा आपको क्या फिक्र है, ठीक आपने तो गाहक से पैसे लेने हैं, तो क्यों ना उससे गाहक से अच्छे सोने के पैसे लें, बजाय इसके कि बुरा सोना देके उसको पैसे लें। अच्छा तो आपने अब इसलिए ये, हाँ जी अभी जी, आपने वालिद साहब का जिक्र खैर किया तो अब दुनिया को बता दीजिएगा अपने वालिद साहब का नाम क्या करते थे और आपका क्या नाम और कब आए ताकि अब दरमियान में हम आ गए हैं क्योंकि शुरू में सस्पेंस वाला मैंने आपसे सवाल किया था और इस वक्त आप सोने से भी खेल रहे हैं। मैं सही समझाऊं क्योंकि वीडियो लिंक नहीं है, इस वक्त मैं ऑडियो ले रहा हूं। इस वक्त आपके हाथ सोने से भरे हुए हैं। जी जी बिल्कुल भरे हुए, इस हद तक कि मैं बात भी हेडफोन से कर रहा हूँ। अब अच्छा मैं जो औजारों को हाथ लगा सकता हूँ, लेकिन किसी चीज दूसरी को हाथ नहीं लगा सकता इस वक्त। अच्छा तो तो मेरे बताइए। वाला साहब का नाम, जी मेरे वाला साहब का नाम है मियां नसीम अहमद ताहिर, अलमरूफ मियां नसीम गोल्ड स्मिथ, और सब लोग जानते हैं, या अगर सब नहीं जानते तो मैं समझता हूँ कि 80-90% लोग तो जानते होंगे जो ये प्रोग्राम देखते हैं। अल्लाह ताला के फजल से उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया, सारी उम्र हमने उनके साथ जो गुजारी है, हमें पता है कि बहुत कम काम होने की सूरत में भी कभी उन्होंने ऐसा रास्ता अख्तियार नहीं किया कि जिसकी वजह से किसी की भी शर्मिंदगी का बायस हो। तो अल्लाह जबरदस्त। ताला का खास फजल है हमारे ऊपर, और उनकी बरकतें, फिर हमारे दादा जान की बरकतें, मियाँ अब्दुल रहीम साहब मेरे दादा जान थे, उन्होंने भी हमेशा ईमानदारी से काम किया, मेरे और उनके साथ बहुत टाइम गुजरा है। तो अल्लाह ताला का खास फजल है हर तरह से। तो आपकी शॉप कहाँ थे, गोल बाजार में या किसी और जगह पे, वो भी बता दीजिए ताकि अगर। जी जी, अगर आप मस्जिद अक्सा से गोल बाजार की तरफ या फाटक की तरफ जाएं, तो राइट साइड पे जीशान जनरल स्टोर एक दुकान होती थी, या होगी अभी भी, अच्छा आपको याद हो शायद, उससे उसके साथ बिल्कुल थी, उससे थोड़ा पहले हमारी दुकान पर। ठीक तो अभी भी है, अल्लाह ताला के फजल से मेरे भाई वसीम भाई हैं, वसीम अहमद कलीम, वो अल्लाह ताला के फजल से अबू जान का नाम जो है वो रोशन किए हुए हैं, ठीक और उसी लेवल की, उसी ईमानदारी के साथ सोना दे रहे हैं रबा में। और वो खुद इस वक्त विंजर में है, कनाडा में, जो लंदन के पास एक शहर है, लंदन भी वहाँ कनाडा में भी है ना, विंजर और परे उसके तरफ जाए तो डिट्रॉइट है अमेरिका का शहर, तो वहाँ पे वो शहर है और वहाँ पे वो रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जाते आते रहते हैं। अच्छा तो वो आप वहाँ अपना पे वो, थोड़ा सा तारफ तो करवाइएगा, नाम वगैरह बताएं और किस तरह आ गए। तो अगले एक दो पुराने हम और पूछेंगे कि सोने में क्या धोखा हो जाता है जब अगर बाज खवातीन आती हाँ जी हैं। हाँ जी जरूर, जी मैं सारी मालूमात दे सकता हूँ अल्लाह ताला के फजल से। बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कोई आपके सामईन में से कोई सवाल करना चाहे तो पहले आपको सवाल पहुंचा दें, तो अच्छा मैं उनके इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। डायमंड के बारे में कोई मालूमात चाहिए हो, सोने के बारे में कोई मालूमात चाहिए, मैं बेल्जियम में 98 में आया हूँ यहाँ पे, और शुरू शुरू में मैंने आते ही यहाँ पे एक ज्वेलरी का कोर्स किया था, गोल्ड स्मिथ का। उसके बाद फिर क्योंकि दुकान डालनी कोई इतना आसान काम नहीं है, तो फिर मैं जरा वहां से गोल्ड स्मिथ का काम कुछ देर करता भी रहा हूँ, लेकिन इतना मदद का काम नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि कुछ और किया जाए, फिर मैंने टैक्सी चलाना शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता टैक्सी की कंपनी बढ़ाई। अच्छा एक टाइम था मेरे पास 8 टैक्सियां थी। माशाल्लाह। तो फिर जब जब उसका पीक था, तो जब पता चला कि उबर आ रही है, तो
ऊपर के आने का सुन के मैंने फिर सोचा कि मैं अब जो है ना अपना काम, जो अपने वालिदैन अपने आबाई काम है उसकी तरफ आऊंगा। तो फिर वहाँ मैंने टैक्सी सारी बेच के तो अल्लाह के फजल से ये कंपनी बनाई और अब ये काम कर रहे हैं। क्योंकि समझदार जो और उसके बाद बिजनेसमैन है वो मैंने समझदार बिजनेसमैन डायमंड की भी भांप जाते मालूमात हैं। ली। मैंने फिर सिर्फ गोल्ड तक नहीं ठहरा, मैंने डायमंड की मालूमात भी ली। अच्छा डायमंड में भी मैंने एजुकेशन हासिल की। अच्छा। और अल्लाह के फजल से डायमंड के भी बारे में भी किसी ने कोई चीज पूछनी हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं हर तरह का सवाल का तसल्ली बख्श इंशाल्लाह जवाब दूंगा इस और इसका कोई चीज नहीं छुपाऊंगा। इसका मतलब है कि आप सोना को भी रोज देखते हैं, हीरो को भी रोज देखते हैं। सोना और हीरे आप दिन रात देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हीरा तो हम बचपन से देख रहे हैं, शीशे में जब देखते थे हीरा ही देखते थे। अच्छा। तो अब तो दूसरे हीरे देख रहे हैं। ब, अब ब, तो जो पत्थर वाले हीरे हैं वो देख रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त माशाल्लाह। कि एक देखें कि पाकिस्तानी एशियाई आके यहूदी वहाँ बाजार में बैठ के माशाल्लाह अपनी दुकान चमका रहे हैं। लेकिन आप कितना वर्क करते हैं, ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि दिन में कितने घंटे अपने कारोबार को देते हैं और अपने प्राइवेट लाइफ को। नॉर्मली मेरी जो दुकान की टाइमिंग है वो 10 से लेके शाम 7 बजे तक की है। अच्छा और वीकली या 2 वीक के बाद मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ता है अपनी लेबोरेटरी में आके। अच्छा। तो वो फिर 4-5 घंटे इकट्ठा टाइम देना होता है एक दफा पहले। तो इस इतना है वक्त बस मेरा रूटीन माशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त भी काम कर रहे हैं तो 10 घंटे रोज माशाल्लाह आप मतवातर ड्यूटी दे रहे हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा और आपको एक मजे की बात बताऊं कि मैं जब यहाँ पे नया नया आया था तो जब मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ गोल्डस्मिथ जो है ना वो पाकिस्तानी यहाँ पे एज ए गोल्डस्मिथ काम कर रहे थे। हम्म तो मैंने वाया वाया उन तक रसाई हासिल की। रसाई हासिल करने के बाद उनके साथ काम भी कुछ के साथ शुरू कर दिया। तो एक टाइम पे एक बंदे ने मुझे काम दे भी दिया। पहले तो मुझे मुश्किल से काम नहीं मिल रहा था क्योंकि वो फिर एक अलग मामला हैं। हम्म आपके प्रोग्राम देखने वाले दूसरे भी हमारे हम्म गैर जमात लोग भी होंगे। हम्म। तो बल उस वजह से उन्होंने कहा कि इसको निकालें यहाँ से। अच्छा उस बंदे ने मुझे उनकी बातों में आके और बड़ी तरीके से मुझे अपने काम से निकाल दिया। अच्छा। फिर मैं बड़ी मुश्किल में आ गया। फिर मैंने टैक्सी की तरफ बात काम शुरू किया। वो जो आपको पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक वहां से आगे चला फिर मैं। अब हुआ ये कि जब मैं सारा कुछ करके तकरीबन 16 साल टैक्सी चला के ठीक। वापस गया हूँ ना, उसी मार्केट में दुकान खोली है। अच्छा तो वो जो गोल्ड स्मिथ वहां पे थे ना, वो वहीं पे उन्हीं उन्हीं दफ्तरों में बैठे हुए काम कर रहे हैं। उन्हीं उन्हीं छोटी छोटी दफ्तरों और वर्कशॉप में काम कर रहे हैं जहाँ पे मैं उनको छोड़ के गया था। ठीक। बल्कि उनमें से एक तो ऐसा दोस्त है मेरा जो मेरे इंतहाई खिलाफ है अभी भी। उस वक्त भी था, मिलता अभी भी है, उस वक्त भी मिलता था। मुंह पे कुछ और पीछे कुछ। हम्म। और जो दफ्तर मैंने बनाया था उसको मैंने दिया और मैं टैक्सी में चला गया। अच्छा और वो अभी तक उसी दफ्तर में बैठा हुआ जो मैंने बना के दिया था। वो अच्छा, उन्हीं मशीनों पे काम कर रहा है जो मैंने उस वक्त खरीद के तो दफ्तर शुरू किया था। ठीक। तो लेकिन तो लेकिन और आपकी अब वो मेहनत उसकी मैं जो अनथक मजे की बात कोशिश। बताया जा रहा था, जी। जो मजे की बात बताया जा रहा था वो ये था कि वो मेरे पास आया एक दिन। अच्छा तो और बहुत ही परेशान हुआ अच्छा। वो कहता कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें निकाला था काम से। ठीक और अब मुझे एहसास हो रहा है कि अगर मैं तुम्हें काम काज से ना निकालता तो आज मेरी भी दुकान होती और तुम्हारी भी दुकान ठीक। होती। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें तो दुकान दे दी है लेकिन मैं वही कमाई हूँ। ओहो। बहरहाल आपकी क्योंकि आपकी मेहनत अनथक कोशिश और दुआएं, फिर आप जद्दोजहद जारी रखी और ईमानदारी से काम आपने जारी और सारी रखा। तो क्योंकि मैंने अगली दफ़ा जिस तरह आपने कहा है कि ऑफ़र की है कि अगर ख़वातीन या कई मर्द हजरात हीरे वगैरह ख़रीदना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हाँ रोशन जी, हाँ टीवी जी, के ज़रिए मोस्ट ये भी वेलकम। एक ऑप्शन है कि वो सवालात भेजें। लेकिन बाज़, क्योंकि पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाज़ दफ़ा अगर कोई जाली सोना लेके आ जाए, फरोख्त कर जाए, तो जी, फिर क्या होता है उस वक्त? अगर कोई सुनार जाली सोना खरीद ले हम्म। तो सुनार तो नहीं होगा। अच्छा तो आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप मेरी आंखें बंद करके अच्छा आंखों पे पट्टी बांध के मेरे हाथ में कोई चीज पकड़ा दें और आपको मैं 2 मिनट मैक्सिमम मुझे दे दें, मैं बता दूंगा सोना है या नहीं। क्वालिटी बाद की बात है, अच्छा। लेकिन ये मैं आपको जरूर बता दूंगा इंशाल्लाह कि सोना है या नहीं। बड़ी बात है। बड़ी आपने हिकमत की बात बता दी कि इसे कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की नहीं, बल्कि सुनार हाँ भी जी, है। जो तो उसको हाथों से छू के बता देते हैं कि ये सोना है या नहीं। ये मैंने पहली दफ़ा सुना है।
तो लेकिन ये भी तो सुनने मैं में है कि सुनार जाली नकली जेवर भी बेच देते हैं किसी और जगह भी। पाकिस्तान भरा पड़ा है ऐसी बातों से। बात ये कि मैं समझता हूँ वो सुनार क्या हुआ जो जाली जेवर बेचे। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत इस काम में दी हुई है। ठीक। अगर आपने या किसी सुनार ने हम्म, फिर भी जाली बेच के ही कमाई करनी है ठीक। तो उससे बड़ी लानत ओहो। नहीं है जो कमाई जा सकती है। जी। तो जी। उनको मुबारक हो वो। बहुत अच्छी ज़बरदस्त आपने ईमान वाली बात कर दी कि अल्लाह ताला ने बिजनेस में तजारत में बरकत रख दिया। तो जब बिजनेस ही ऐसा करना चाहिए जिसमें खोट ना हो। आपने ऐसी ऐसी बातें बता कोई दी। भी बिजनेस करें, कोई भी बिजनेस करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी मिसाल। हम्म, मेरा चैलेंज है अल्लाह ताला के फजल से आपके जब सवाल आने शुरू होंगे तो उसमें एक सवाल जरूर आएगा कि सोने के नंबरों का क्या पोजीशन क्या होता है। नॉर्मली नंबर लिखे होते हैं सोने पे 916 लिखा होता है, हम्म, हम्म, 750 लिखा होता है, 875 लिखा होता हम्म, है। इसका क्या मतलब है? हम्म, वो उसकी परसेंटेज होती है सोने की ना। अच्छा। अब 916 22 कैरेट को कहते हैं जो 91.6% सोना होता है खालिस, और अच्छा। बाकी चांदी और तांबा होता है उसमें। अच्छा। मेरा चैलेंज है कि मेरे हाथ की कोई भी बनी हुई चीज हम्म, अगर 916 से कम निकले हम्म, तो मैं जिम्मेदार हूँ। पूरे पैसे वापस ले ले जब मर्जी आके मेरे से। अच्छा। और यकीनन इंशाल्लाह 916 से ज्यादा निकलेगी। तो लेकिन सोना खरीदता कौन है यहाँ के? यूरोपियन लोग तो सोना पहनते ही नहीं है, डरते भी हैं अपने अखराजात इनके हैं, गाड़ी के, मकानात के, बच्चों के। तो एशियाई भी जौन जी। से हैं वो भी बाज दफा नहीं खरीदते। तो किन का ज्यादा आप देखते हैं रुझान है? अभी बेल्जियम में या यूरोप में जो है ना ज्यादा रुझान सोना खरीदने का है इस वक्त तुर्कियों का और सीरियन लोगों का। अच्छा। सीरिया से बहुत सारे लोग आए हैं और सीरियन लोग 22 कैरेट की चूड़ियां बहुत पसंद से शौक से पहनते हैं, 21 और 22 कैरेट और वजनी चूड़ियां पहनते हैं। अच्छा। वो आजकल बहुत बिक रही हैं। और दूसरा अपने देसी लोग भी लेते हैं, पाकिस्तानी लोग लेते हैं जरूर सोना, वो भी ले रहे हैं। लेकिन बच्चियां जो नहीं है वो कहती हैं कि जी हमने नहीं लेना। इवन कि मेरी अपनी बेटियां जो है उन्होंने शादी पे, मैंने दो बेटियों की शादी की माशाल्लाह, अच्छा। उन्होंने भी शादी पे वो मुश्किल जो हमने जबरदस्ती उनको दिया है उन्होंने लिया नहीं। तो वो भी कहते हैं हमें क्या करना है, पहन तो है नहीं। हाँ। अब क्योंकि सोना देख देख के बंदा वैसे रच जाता है। जब हर जगह सोना, हर कोने में सोना पड़ा होगा, तो हमारी बेटियों ने तो ऐसे यही भी नहीं हो कहना कि सकता अब्बा जी हर हो। कोने में नहीं सोना पड़ा होगा। ये भी ऐसी बात है। नहीं नहीं, वो एक एक लतीफ़ा याद आ गया ना कि वो मुनव्वर जी। ज़रीफ की एक फिल्म थी कि हर जगह पे हीरा। तो मैंने कहा शायद वो कभी आपके हर जगह पलंग के नीचे, छत के ऊपर, हर जगह सोना। अच्छा, ये ये बात बताइएगा। आपको किसने बताई? ये तो बड़ी सीक्रेट बात थी। हाँ जी। ये तो बड़ी सीक्रेट बात है, आपको किसने बताई है? अच्छा, बहरहाल ये तो अच्छी बात है कि अच्छी बात है। ये बताइएगा कि सोना क्यों खरीदा जाए? ये बाज़ दफ़ा लोग पूछ लेते हैं कि ऐसी की करना सोना, जी। यही ज़िंदगी रहेगी, सोना क्यों खरीदना चाहिए? सोना खरीदना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज है जिसका खरीदार आपको हर वक्त मिल जाता है। अच्छा। हर मुश्किल की वक्त में हाँ, अगर आपको कभी सोना बेचना पड़े अच्छा। तो उसका खरीदार जो है ना ठीक। वो आपको हर वक्त मिल जाता अच्छा। है। अब कोई भी और चीज ले लें, अगर खुदा ना खास्ता जंग लग जाती है कभी अच्छा। तो आपकी कोई चीज काम नहीं आएगी सिवाय सोने के। अगर वो बच गया तो? तो फिर वो तो फिर आप देखें आपने, वो तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बचा के रखें। ठीक। जिसने लेना है उसको इतना तो फिर, अगर उसको चीज खरीद के उसको ध्यान से या संभाल के रखने की हिम्मत नहीं है या ताकत नहीं है तो फिर उसको ना ही रहे। हाँ, ये बात अच्छी की है कि जब एहतियात ही नहीं करनी तो फिर सोने का की फायदा। हाँ जी। अच्छा, ये हाँ जी। बताइएगा कि वो एक बंदे ने कहा था ना, एक बंदे ने कहा कि जी मैंने अपनी माँ बेचनी है। अच्छा। उन्होंने कहा पागल है आदमी है, पागल है पुत्रा, कभी किसी ने माँ बेची? कह रहा मैं रेट ही ना लाऊंगा कोई लेगा ही नहीं। अच्छा। अच्छा। तो इसलिए अच्छा, ये तो बातें ऐसी है कि अंडरस्टूड होती है ना। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल बिस्किट लेने का रिवाज है कि या ये जो सा बना बनाया जेवर, किस में आप ये ज्यादा मशवरा देते डिपेंड करता है कि किस लिए लेना है। हैं? अच्छा। अब एक आदमी है जिसकी बच्ची अभी 4 साल की है, 6 साल की है, ठीक। तो वो तो बिस्किट लेके रखेंगे ना कि चले जब बच्चियां बड़ी होंगी तो हम कुछ ना कुछ बनवा लेंगे इनका। ठीक। अब जिनकी शादियां हो रही हैं अब आजकल वो जाहिर जेवर लेके रखेंगे। अच्छा। जेवर लेंगे कि अब इनको इस्तेमाल करें। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि सवालात तो बड़े होंगे, ये बता दीजिएगा छोटे से छोटा बिस्कुट जो सा है वो कितने जी। का होगा? रुपए में बता, यूरो में बता दीजिएगा। और वजनी से वजनी जो बिस्किट है वो कितने का होगा? मैंने जो छोटे से छोटा देखा हुआ है ना जी। वो 1 ग्राम का 10वां हिस्सा देखा हुआ है मैंने। कितने का ठीक है। कीमत? वो आज के हिसाब से तकरीबन 6 यूरो के करीब होगा। अच्छा। क्योंकि
जितना पीस छोटा होता जाता है उसकी पर ग्राम वैल्यू ज्यादा होती जाती है, क्योंकि मेकिंग कॉस्ट ज्यादा आ जाती है ना उसमें। अच्छा जितना बड़ा होता जाता है, जैसे अगर आप इस वक्त बल्कि अगर वो वाला लेंगे तो 6 यूरो का भी नहीं, बल्कि मुमकिन आपको 10 यूरो का मिले। अच्छा, तो लेकिन अगर आप बड़े से सौ बड़ा ग्राम ले कितने का जाएंगे है? तो 100। जी। बड़े से बड़ा बिस्किट कितने का है? बड़े से बड़ा बिस्किट मैं जो देखा हुआ है 250 किलो का देखा हुआ अच्छा, ए तो 80 दसते वो 8 भी नहीं, ब्लॉक, बल्कि जो सीमेंट वाला ब्लॉक भट्टे से आता था है। ना। हाँ जी। ये जी जी। ये तो हाँ जी। अच्छा। वो बिस्किट। जी। मैं अब ये इसकी सुर्खी ये ना लगा दूं कि 6 यूरो में सोने का बिस्किट खरीदिए बेल्जियम से। वो तो आप देखिए, जो आपको सुर्खी लगाए या पाउडर लगाए वो आपका मामला है। अच्छा, ठीक है, मुझे आप इसकी अगर तस्वीर भेज दें, मैं आपके एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ, ताकि 6 यूरो पे, जी। अगर खुदा न खास्ता जाली भी हो, खुदा अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कोई है ना कभी कभी भी कैसी हो। रोशन टीवी की वजह ना खरीदे। नाजरीन, ये थे हमारे बहुत ही प्यारे, और बेल्जियम से हमने इनका इंटरव्यू लिया, क्योंकि इनकी हम अगली दफ़ा जो इनकी वर्कशॉप है, जहाँ ये सोना बनाते हैं, उसको निखारते हैं, संवारते हैं, फिर वो शॉप पे लेके जाते हैं, इनकी शॉप की भी सैर करवाएंगे। आज ज़रा ये मसरूफ़ थे, तो बड़े बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रोशन टीवी पे आपको आएंगी। भाई, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी पूरी खुदा दुनिया में वाकफ़ियत है, लोग जानते हैं आप सब आपको। कि दुनिया वालों को कुछ कहना धन्यवाद। चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं अभी इसको अपलोड कर दूं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जाग रहा है, कुछ कहना चाहते हैं तो। हाँ जी। बस इस वक्त मेरे दिन में अभी तो सर कोई काम में मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ साथ साथ, तो इस वक्त कंसंट्रेशन कम है। तो ठीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में कोई ना कोई बात अगर कोई ऐसी दिन में आई तो मैं जरूर कर रखूंगा, तो ठीक। आपको तो इंशाल्लाह जान अगर करेंगे आपका कोई आपसे। नंबर और मांगे, सर्कुलर के शॉप सबको शॉप का सबको अल्लाह ताला हिफाजत में रखे, हमारी खास दुआ है सबके लिए। शॉप का नंबर याद है आपको? अगर कोई शॉप का नंबर मांगे हो आपके? टेलीफोन नंबर हमारा है जी 0032, तो बेल्जियम का कोड है ना। जी। ठीक है, उसके बाद 3 645 45 45। नाज़रीन, ये देखें। 00। जी, बुलाइए, बताइएगा। 0032 3 645 4545। तो अब एड्रेस भी बता दें, दूरों दूरों तो नहीं कोई आएगा तुम्हारी दुकान पे, एड्रेस बता दें एड्रेस। एड्रेस है जी वेस्टिंग स्ट्रात है बेल्जियम में, एंटवर्पन में, स्टेशन सर्विसिंग के पास, बड़ी मार्केट के अंदर। और वेस्टिंग स्ट्रात नंबर 53, 2018 एंटवर्पन। तो मैं आपको दुकान, कार्ड की भी फोटो भेज देता हूँ, आपको लगा देता हूँ। चल ये ज़बरदस्त है कि अगर किसी ने जी। रब्ता करना है, नाज़रीन, यूरोप में, कि जी। जो भी जाता है इंग्लैंड जाता है जर्मनी से, तो वो बेल्जियम के ज़रिए जाता है। अगर सड़क से जाना हो, बाई रोड जाना हो, तो इनसे जाती दफ़ा सोना भी लेते जाएं। 6 यूरो का आपको सोने का बिस्किट मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आप रोशन टीवी को देखते रहें, क्योंकि इंशाल्लाह। हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि इसको फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सकता है। नसीर को इजाज़त दीजिए। भाई, आपका बहुत शुक्रिया। तस्वीर भेज दें, खुदा ताकि हाफिज़। ख़वातीन जल्दी जल्दी तस्वीर देखें वो आपके सोने की, तो फिर वो उमंड आए आपकी दुकान पर, आपकी दुकानदारी चलती रहे। तो इंशाल्लाह। अच्छा जी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।